तो ये जो पेपर है आपका मैंने सैंपल पेपर नंबर 12 नंबर दिया हुआ है, लेकिन ये जो पेपर है लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर है। लास्ट ईयर मतलब मार्च 2020 में जो पेपर हुआ था बोर्ड का, वो वाला एग्जैक्ट वही पेपर है। ओके, तो थोड़ा देखिए कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस लेवल के पैसे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो पेपर आप अभी करने जा रहे हो, ये लास्ट ईयर 2020 में मार्च में पूछा गया बोर्ड का पेपर है संस्कृत का। ओके, अब आप देखिए इसमें अनसीन पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये पुराने पैटर्न पे है, इसलिए हम पहला क्वेश्चन अनसीन यहाँ पे आ रहा है। वर्तमान युगम संगणक युगम अस्ति। संगणक युगम माने क्या? संगणक माने क्या होता है? संगणक वर्ड आपने सुना है, कई बार पढ़ाते समय डिस्कस भी किया गया है। संगणक वर्ड मतलब क्या? एनीवन? संगणक माने क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर, यस। तो वर्तमान युग जो है, जो आधुनिक युग है, वो संगणक युग है, कंप्यूटर का युग है। ठीक है, अद्यत्वे आजकल संगणकस्य प्रयोगः प्रत्येकं क्षेत्रे वर्तते। आजकल संगणक का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में होता है। आद्य नवीनैः वैज्ञानिकैः, आज नए नए वैज्ञानिकों के द्वारा, तृतीय विभक्ति में ध्यान देना, आविष्कृतेषु साधनेषु, ये सप्तमी में है, आविष्कार किए गए साधनों में, सप्तमी, संगणक यंत्रम, जो संगणक यंत्र है, जो कंप्यूटर है, मशीन है, अति महत्वपूर्णम, बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी है। उपयोगी, ध्यान दो, यहाँ पे नपुंसक लिंग वर्ड यूज किया गया है, और क्योंकि ये संगणक यंत्रम का विशेषण बनेगा, तो संगणक यंत्रम का दो विशेषण यूज हुआ है, एक अति महत्वपूर्णम, दूसरा उपयोगी। हिंदी का उपयोगी बड़ा ही होता है, यहाँ पे छोटा ही होगा क्योंकि नपुंसक लिंग वर्ड है। तो आज जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग साधनों का आविष्कार किया हुआ है, उसमें संगणक यंत्र सबसे ज्यादा उपयोगी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनानाम मस्तिष्के, लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के माइंड में ये विचारा है स्मृति रूपेण स्थाप्यन्ते, जो विचार स्मृति के रूप में, स्मृति मतलब होता है याद, रिमेम्बरेंस के रूप में स्थापित होते हैं, वे एकस्मिन एव संगणक यंत्रे दत्तांश रूपेण, डेटा जिसको बोलते हैं, और क्रोडीकर्तुम मतलब कोडिंग शक्यन्ते। तो देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे कठिन शब्द, राइट, जिनका अर्थ जानना आपके लिए मुश्किल था, उसको बोर्ड ने यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है। लेकिन दूसरे पैसेज के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो कोडिंग वर्ड है या डेटा वर्ड है, या आगे देखो वायरस आया हुआ है, इंटरनेट आया हुआ है, ये सब जो शब्द हैं, ये आधुनिक युग के शब्द हैं। जो स्टैंडर्ड संस्कृत का भाषा का जब निर्माण हो रहा था, तो ये सब शब्द वहां पे नहीं थे। वो टाइम पे इंटरनेट और कंप्यूटर और मोबाइल ये सब नहीं होते थे, तो इसीलिए बोर्ड ने कई कई शब्दों के अर्थ दे दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। लेकिन दूसरे पैसेज में ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना। दूसरा कोई पैसेज लिखा जाएगा तो उसमें इस तरह से वर्ड मीनिंग नहीं दिए दिए हुए होंगे। इसमें क्यों दिया गया है? क्योंकि ये सब नए नए शब्द हैं जो संस्कृत साहित्य में नहीं यूज होते हैं, ये बनाए हुए शब्द हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए कि हमारे लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के मन में जो विचार याद के रूप में स्थापित होते हैं, वे कंप्यूटर में एक डेटा और कोडिंग के रूप में स्थापित किए जा सकते हैं। इसीलिए संप्रति काले, आज के युग में, संगणक यंत्र से गरिमा, संगणक यंत्र की गरिमा, महिमा, ठीक है, दिने दिने वर्धमाना अस्ति। दिने दिने मतलब आपका वही अव्ययीभाव समास हो गया, प्रतिदिन बढ़ रही है। संगणक यंत्र में अत्यंतम प्रमुखा बहुपयोगिनः च विषयाः संग्रहीताः भवन्ति। कंप्यूटर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट, प्रमुख और उपयोगी विषय संग्रहित होते हैं, कलेक्ट होते हैं। यदि कृमि प्रवेश, कृमि प्रवेश मतलब वायरस का एंट्री होना, ठीक है, कृमि प्रवेश बोला गया है, ध्यान देना।
यदि वायरस संगणक यंत्रम दोषपूर्णम भवति, यदि वायरस के द्वारा संगणक यंत्र दोषपूर्ण हो रहा है तो चेत तर्हि दत्तांशाः पुनः लभन्ते, तो जो दत्तांश हैं, जो हमारा डेटा है, वो पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। इमं दोषम निवारयितुम, यह इस दोष को निवारण करने के लिए, रोकने के लिए नूतनम तंत्र ज्ञानम, नए नए तंत्र ज्ञान, नई नई टेक्नोलॉजी, अधुना सेफ्टी टेक्नोलॉजी इति संस्थया अभिवर्धितम, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है सेफ्टी टेक्नोलॉजी। उन्होंने बहुत सारे एंटीवायरस निकाले हैं, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। अभिवर्धित मतलब बढ़ रहा है। उस संस्था के द्वारा बहुत सारे नए नए एंटीवायरस चीज निकाले जा रहे हैं। ठीक है। संगणक यंत्रम एवं विनष्टम चेत अपि, संगणक यंत्र नष्ट होने पर भी अंतर्जाल द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, विश्वे अस्मिन, इस विश्व में, यत्र कुत्र अपि, जहां कहीं भी, ते अंशाः पुनर्ग्रहीतुं शक्यन्ते, वे अंश फिर से ग्रहण किए जा सकते हैं। ठीक है। सिंपल सी बात है, यदि हमारे पास इंटरनेट है तो हम इंटरनेट में या ड्राइव में या मेल में या जहां कहीं भी हम कोई भी चीजें सेव करेंगे, तो हम जहां कहीं भी जाएं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जहां कहीं भी जाएं, बस हमें ईमेल और पासवर्ड डालना है और सारा डेटा हमारे सामने है। तो यही बात उन्होंने बोला है। अब पहला क्वेश्चन है कि कस्य गरिमा दिने दिने वर्धमाना अस्ति, तो क्या लिखेंगे? पहला आंसर बताइए। संगणक यंत्र से। हाँ, इधर इधर क्वेश्चन देखिए, संगणक यंत्र से गरिमा दिने दिने वर्धमाना अस्ति, ऐसा लिखा गया है। सर गरिमा मतलब? हाँ, गरिमा, महिमा, ग्रेटनेस लिख लो, ग्लोरी। कृमि प्रवेशम निवारयितुम, कृमि प्रवेश को रोकने के लिए कौन सी संस्था है? वायरस को रोकने के लिए कौन सी संस्था ने काम किया है? यहाँ पे देखो सेफ्टी टेक्नोलॉजी लिखा है। ठीक है, ये संस्था ने वायरस को रोकने का बहुत सारा काम किया है। ठीक है। देन संगणक यंत्रम अद्य कई वैज्ञानिकैः आविष्कृतम, संगणक यंत्र आज किस वैज्ञानिक के द्वारा आविष्कार किया गया है? तो वैज्ञानिक ही देखो यहाँ लिखा है, तो नवीन ही आपका ये आंसर हो जाएगा, नवीन ही वैज्ञानिक ही। ओके, ये वाला आंसर। ठीक है। देन पूर्ण वाक्य, देखो आपको इंस्ट्रक्शन जो है तीनों लैंग्वेज में होगा। यहाँ लिखा होगा पूर्ण वाक्य उत्तरतः केवल प्रश्न द्वयम। देन हिंदी लिखा होगा पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए केवल 2 प्रश्न। देन इंग्लिश भी लिखा होगा आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस ओनली 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको तीनों लैंग्वेज में लिखा होगा, तो तीनों भाषाओं में पारंगत हो जाओगे आप लोग पूरा पेपर सॉल्व करते करते। चलिए, देन है जनानां मस्तिष्के विचाराः केन रूपेण स्थाप्यन्ते, लोगों के माइंड में विचार किस रूप में स्थापित होते हैं? हाँ, दत्तांश रूपेण। लेकिन माइंड में, दत्तांश रूपेण तो कंप्यूटर में आएंगे ना, लोगों के माइंड में ये आएगा, ये आएगा। लोगों के माइंड में हमारे विचार कैसे स्थापित होते हैं? स्मृति रूपेण। देखो ये लाइन क्लियरली लिख रहा है कि लोगों के मस्तिष्क में विचार स्मृति रूपेण स्थाप्यन्ते। वही पूछ रहा है कि लोगों के मस्तिष्क में विचार केन रूपेण स्थाप्यन्ते, तो केन रूपेण की जगह लिख दोगे स्मृति रूपेण और आपका आंसर सही माना जाएगा। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है। देन है केन संगणक यंत्रम दोषपूर्णम भवति, किसके द्वारा संगणक यंत्र दोषपूर्ण हो जाता है? सामने आंसर है, बताइए। ये इतना लिख देना है। हाँ, बहुत ज्यादा ऐसा मत लिखना कि कहीं पे किसी लाइन में आंसर मिले तो पूरा लाइन कॉपी कर लो, नहीं, जो लाइन है वही आपको, जो वर्ड है वही लिखना है। तो कृमि प्रवेशेन संगणक यंत्रम दोषपूर्णम भवति, बस इतना ही लिख देना। ठीक है, पूरा मत कॉपी पेस्ट कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, देन है केन विनष्टाः अंशाः पुनः ग्रहीतुं शक्यन्ते,
जो हमारे अंश विनष्ट हो गए हैं, जो हमारे अंश नष्ट हो गए हैं, उन वो कहाँ से फिर से पुनर्ग्रहीतुम, फिर से ग्रहण किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे है पुनर्ग्रहीतुम शक्यन्ते, क्या आंसर लिखोगे? तो अंतरजाल द्वारा ना बेटा, ये आएगा ना, अंतरजाल द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हमारा जो डेटा विनष्ट हो गया है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यही आंसर होगा ना। तो तेन की जगह लिख दोगे अंतरजाल द्वारा, बाकी वही लाइन कॉपी कर दो। देन इसका टाइटल क्या देना चाहेंगे, शीर्षक क्या देना चाहेंगे, बोलिए। शीर्षक क्या रहेगा बेटा? संगणक यंत्र से गरिमा। हाँ, महत्वम, बस। संगणक यंत्र से गरिमा भी ऊपर आया वर्ड लिख सकते हो, महत्वम भी लिख सकते हो। चलिए, अस्ति इति क्रिया का कर्ता। अब अस्ति कहाँ है उसको देखो, ऊपर पैसेज में अस्ति आ पहला ही है। क्या होगा इसका कर्ता? इसका अस्ति का कर्ता संगणक युगम। हाँ, वर्तमान युगम संगणक युगम अस्ति। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, विचार है, संगणक यंत्रम है और विषय है। अब यहाँ पे संगणक यंत्रम दे दिया है। अब दूसरा अस्ति देखो और कहाँ पे है, एक अस्ति यहाँ भी है, इधर भी एक अस्ति। संगणक यंत्रम होगा ना। हाँ, ये अस्ति है तो आपको करता है ये बनाएगा संगणक यंत्रम। ठीक है। नवीन, आज नए नए वैज्ञानिकों के द्वारा आविष्कार किए गए साधनों में संगणक यंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन महत्वपूर्ण है? संगणक यंत्रम। तो ये इस अस्ति का कर्ता क्या हुआ? संगणक यंत्रम, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको ये आंसर लिख देना है, ख वाला संगणक यंत्रम। ठीक है। देन नूतनम तंत्र ज्ञानम, इसमें विशेषण क्या है? नूतनम। हाँ, नूतनम इजी वर्ड है। देन इंटरनेट, इसका पर्यायवाची क्या है? कह पर्यायः अत्र आगतः। इंटरनेट के लिए क्या पर्यायवाची? अंतर्जालम। हाँ, इंटर देखो, अंतरजाल, इंटर मतलब अंतर, और नेट माने जाल। हाँ, समझ रहे हो ना बात को? इंटरनेट, नेट मतलब क्या, जाल ना, तो अंतरजाल। चलिए, अनुच्छेदे पुरातन, पुरातन का अपोजिट क्या यूज हुआ है? पुरातन माने पुराना। नूतनम। हाँ, तो अनुच्छेद में जाने की जरूरत नहीं, इधर ही पता चल रहा है। रत्न माने ज्वेलरी होता है, विनष्ट माने नष्ट होना, नूतन ही होगा पुरातन का विपर्य। चलिए, अगला है हमारा लेटर। अग्रजम प्रतिलिखितम अधः मंजूषा पत्रम, तो अपने अग्रज को लिख रहा है, बड़े भाई को लिख रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या वर्ड आएगा, देखिए नीचे से, लेखिष्यति दिल्लीतः कुशली सम्यक प्रिय अनुज। हाँ, तो पहला हो गया आपका दिल्लीतः, ये शब्द। ओके। देन दिनांक में नंबर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। देन 2 नंबर पे क्या आएगा? प्रिय अग्रज। ये आ जाएगा प्रिय अग्रज। 2 नंबर पे प्रिय अग्रज। देन प्रणाम कर दिया। अहम अत्र कुशलम, मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 वर्ड है, एक कुशली है एक कुशलम है, क्या लोगे दोनों में से? कुशलम होगा ना? सोच लो, और लोग बताइए, अहम अत्र कुशली सही है या अहम अत्र कुशलम सही है? कुशलम। एक सेकंड, नहीं। तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, आगे देख लेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दो भाई, इसको छोड़ दो, आगे चलते हैं। चलिए, मैं यहाँ कुशल हूँ, यहाँ पे कुशल वर्ड ही आएगा, चाहे कुशली हो चाहे कुशलम हो। अब आगे देखते हैं। भवान अपि तत्र कुशली, आप भी वहां कुशली हो, इति मन्ये, ऐसा मानता हूँ। माता पितरौ तु सर्वदा त्वाम, माता पिता तो हमेशा तुमको, देखिए, स्मरतः। हाँ, स्मरण करते हैं, याद करते हैं। अब माता पितरौ करता हुआ तो आपका हो जाएगा स्मरति स्मरतः। ठीक है। तो आपका यहाँ पे 4 नंबर पर आएगा स्मरतः। तब अग्रजा, तुम्हारी बड़ी बहन, अग्रजा मतलब बड़ी बहन, ध्यान देना। तुम्हारी अग्रजा आगामी मास से, आने वाले महीने में,
रक्षाबंधन पर्वणि, रक्षाबंधन के त्योहार पर, गृहम घर, आगतः आगमिष्यति आगतः है आगमिष्यति आगमिष्यति आगमिष्यति। घर पर आएगी। ठीक है, तुम्हारी अग्रजा, तुम्हारी बहन, बड़ी बहन आगामी महीने में रक्षाबंधन पे घर पे आने वाली है। भवान अपि आगच्छतु, आप भी आइए। क्या वर्ड है? अवश्यम अवश्यम, आप अवश्य भी अवश्य आइए। देखो यहाँ जो नंबर लिखा है उस पे मत जाना। यहाँ पे जो जिसने भी पेपर लिखा है उसने थोड़ा मिस्टेक किया है, आपको भी समझाता हूँ क्या मिस्टेक किया है। तो छठवां हो जाएगा अवश्यम, आप भी अवश्य आइए। अस्मिन विषये, इस विषय में, तव अग्रजा अपि त्वाम, तुम्हारी बड़ी बहन भी तुमको पत्र लेखिष्यति लेखिष्यति, लिखेगी। ठीक है, भवतः अध्ययनम चलति, आपका अध्ययन चल रहा है, इति वयम चिंतयामः, ऐसा हम लोग सोचते हैं। 8 नंबर पे क्या आएगा? अब आपके कुशली बचा है, सम्यक बचा है, कुशलम बचा है, अनुज बचा है। तो सम्यक आएगा ना बेटा, आपका अध्ययन ठीक चल रहा है ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं, तो सम्यक आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 8 नंबर पे अन्यत सर्वम, बाकी सब कुछ कुशल है। कुशलम कुशलम कुशलम, तो यहाँ पे कुशलम होगा, कुशली बताइए। यहाँ पे कुशलम होगा पक्का। पक्का? हाँ, वैष्णवी बताइए, वैष्णवी, आद्या, अदिति। सर सर्वम अन्य, तो कुशलम बेटर साउंड कर रहा यहाँ है। पे कुशलम होगा और ऊपर कुशली होगा, क्योंकि ऊपर एक बार कुशली भी है। यस यस, कुशलम, अन्यत सर्वम कुशलम। देखो सर्वम नपुंसक लिंग है इसलिए कुशलम यहाँ पे फिट होगा। तो जो थोड़ा साउंडिंग भी देखो, मैचिंग भी देखो। देन भवतः अनुजः, और ये कुशली वर्ड आएगा यहाँ पे। अब आपको बता दूं, मेरे क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट लाइक यू ऑल ये गलती करके आया, उसने कुशलम लगा दिया ऊपर और कुशली लगा दिया 9 नंबर पे, और वो 99 नंबर पाया। ओके, और उसी का पेपर है जो मैं आपको, ये उसने स्कैन करके मुझे दिया था जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज ऐसी गलती मत करना। यहाँ पे कुशली आएगा, ये जो पहला 3 नंबर है यहाँ कुशली होगा। देखो आप लोग लिख लो, 2 शब्द है, एक है कुशलम, कुशलम मतलब कुशलता, ठीक है, हालचाल जिसको कहा जाता है। एक होता है कुशली, कुशली जो है वो रूप चल रहा है सचिन के जैसा। कुशली जो शब्द है वो सचिन के जैसा रूप चल रहा है, शशि शशिनो शशिनः, कुशली कुशलिनो कुशलिनः। तो सर ओके, अर्थ में मतलब कैसे होगा उसमें? अर्थ में मतलब होगा, बोलेगा मैं ठीक हूँ, तो मैं मतलब पुल्लिंग होगा ना, तो बोलेगा मैं ठीक हूँ, तो हम मैं पुल्लिंग इसलिए मैं कुशली लिखूंगा। यदि यहाँ पे अहम स्त्रीलिंग होता तो यहाँ कुशलिनी आता। ध्यान दो, यदि यहाँ कोई लेडी होती अहम की जगह पे तो यहाँ पे कुशलिनी वर्ड फिट होता, कुशलिनी। जैसे पापिनी, दुखिनी, सुखिनी ये सब स्त्रीलिंग होता है, तो वैसे कुशलिनी स्त्रीलिंग हो जाता है। ध्यान देना बातों को। तो यहाँ पे हमेशा ऐसा वर्ड आएगा जो सचिन के जैसा या नदी के जैसा चलने वाला वर्ड है। लेकिन स्टेटमेंट देखना, अहम मैं कुशल हूं तो अहम कुशली, लेडी बोलेगी अहम कुशलिनी, नपुंसक लिंग होता तो अहम कुशली छोटा ही हो जाता। ठीक है, और आपका देखो मैचिंग भी कर लेता बाद में। जैसे वो बेटा, वो लड़का घर से पेपर दे के निकला, तुरंत मेरे को फोन किया, बोलता सर एक गलती मेरे से हो गई। मैं बोला ये गलती तुमको पेपर बाहर निकलने के बाद समझ में आई? समझ रहे हो बात को? तो बेटा 10 बार आप लोग लेटर पढ़ना, और मैं सजेस्ट करूंगा ना कि एग्जाम में लेटर लिखना। आप लोग एक एक वर्ड आप अपने आंसर शीट में लिखना, और जहां जहां जो जो वर्ड फिट कर रहे हो उसको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, प्रॉपर नंबरिंग के साथ। ओके, अन्यत सर्वम, यहाँ पे कुशलम आएगा क्योंकि सर्वम नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पे कुशलम ही फिट होगा और दूसरा वर्ड फिट नहीं हो सकता। सर्वम कुशली, ये भी तो सुनने में अजीब सा लग रहा है ना। ओके, कर लोगे? तो पेपर, ये जो लेटर है आसान था, जितना कठिन तो नहीं था, लेकिन अभी क्या करोगे, गलतियां जब होती हैं तो दिमाग नहीं चलता है।
देन अगला है 5वां क्वेश्चन। देखो भयंकर सा कुछ चित्र है, तो आप चित्र में मत जाइए, चित्र के मंजूषा में आ जाइए। उद्यान है, बालक है, बालिका है, भ्रमंती है, इतस्ततः है, स्त्री है, दोला, दोला मतलब वो झूले होते हैं, बालकेन शिशवः, और सह वृक्षाः क्रीडन्ति परस्परम बहवः। ये आपका मंजूषा है। तो सबसे पहले ये चित्र किसी बगीचे का है, उद्यानस्य अस्ति, ठीक है। क्रीड़ा क्षेत्र से अस्ति। हाँ, क्रीड़ा क्षेत्र से लिखो, उद्यानस्य लिखो, वाटिकायाः लिखो। देन इस चित्र में 3 नाउन डाल दो, एक नाउन अपि अस्ति लगा दो। यत्र तत्र से तो बहुत अच्छा सेंटेंस बनेगा, जहां बगीचा होता है वहां बच्चे होते हैं, ठीक है। कर लोगे, आगे चले। चित्रोड़न आप लोग कर लेना। अब आ जाइए अनुवाद में। पिता दूध लाता है, ये लास्ट ईयर का पेपर है, ध्यान देना। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यही एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम में। तो एक आपका प्रेजेंट टेंस का अनुवाद रहेगा, राइट। एक जाएगा, देखो यहाँ फ्यूचर टेंस का अनुवाद है। एक पास्ट टेंस का है, एक लोट लकार का है, पढ़ो, राइट। एक आज्ञा है, क्या मैं बाहर जाऊं। तो हर 5 लकार के 5 अनुवाद आए हैं, ध्यान दो। ओके, एक बार आप अनुवाद के डॉग देखना, वहां पे मैंने लकार, स्पेशली लकार को लेकर के अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए, कि लट लकार का हम यूज किस तरह करेंगे, लंग लकार का यूज किस तरह करेंगे, और स्पेशली विधिलिंग और लोट का तैयारी कर लेना। विधिलिंग का हम प्रयोग कब करेंगे, लोट का प्रयोग कब करेंगे, ये बहुत जानना जरूरी है। अब यहाँ ही देखते हैं, पिता दूध लाता है, क्या होगा अनुवाद। पितुः दुग्धम आनयति, नहीं, पिता दुग्धम पिता यच्छति। दुग्धम आनयति, पितुः नहीं। हाँ, पिता षष्ठी क्यों लगाओगे भाई, पिता दुग्धम आनयति सिंपल सेंटेंस है। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, तुम दोनों। युवां संस्कृतं पठतः। पठस हाँ, सही है, विसर्ग रहेगा बेटा। पहले सेंटेंस में तो हम युवाम हो गया, युवाम। यस, पहले सेंटेंस में जनकः भी लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, पिता का जितना पर्यायवाची हो सब लिखो, नो प्रॉब्लम। तो युवाम संस्कृतम पठतः, पठतः, सी थ आपको मध्यम पुरुष का द्विवचन लगाना है, पठतः विसर्ग के साथ। अच्छा, कल रमेश पाटलिपुत्र जाएगा। श्वः रमेशः रमेशः पाटलिपुत्रं गमिष्यति। गमिष्यति, हाँ। ठीक है, स्वः रमेशः पाटलिपुत्रम या पाटलिपुत्र नगरम गमिष्यति। ठीक है, सुधा कहाँ थी। सुधा पुत्र आसीत्। पुत्र आसीत्। हाँ, सुधा कुत्र आसीत। ठीक है, आसीत लिखना, आसीत आस्ताम आसन होता है पास्ट टेंस में। तुम सब कक्षा में पढ़ो, लोट लकार, तुम सब कक्षा में पढ़ो। कक्षायां पठत। हाँ देखो, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा पठामा। तो यहाँ पे पठत लगेगा, पठत, तीनों वर्ड कंप्लीट रहेंगे, नो हलंत नो विसर्ग। यूयम कक्षायाम पठत। अब तो हम युवाम यूयम करता है, इसलिए वो लोट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन क्रिया लगाओगे पठ धातु का। कुत्ता बाघ से डरता है, ये देखो एक कारक का नियम भी आ गया। डरने में कौन सा विभक्ति, पंचमी लगता है ना। हाँ, कुक्कुरः व्याघ्रात् बिभेति। बिभेति, वेरी गुड। कुक्कुरः व्याघ्रात् बिभेति, कुक्कुर का पर्यायवाची श्वान भी होता है, आप उसको भी लिख सकते हो, जो भी समझ में आए। क्या मैं बाहर जाऊं, तो ये भी देखो यहाँ भी लोट ही लगता है। किसी से कुछ परमिशन मांगो तो वहां भी लोट ही लगता है। बही, बाहर का बही होता है। बही, हाँ बही ना बेटा, घर के बाहर तो बही वर्ड लगा है ना। अच्छा, बही, ओके। किम अहम बही गच्छामि। गच्छानी, देखो लोट लकार अहम करता है, तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन लिखाओगे तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानी गच्छाव गच्छामा। तो आपको गच्छानी लिखना है क्योंकि अहम करता है यहाँ पे। मे आई गो आउट, ठीक है। अच्छा, मे आई कम इन होता तो क्या लिखते, मे आई कम इन। किम अहम अन्तिकम
गच्छामि। हाँ, अंतः, अंतः बहिः और अंतः वर्ड होता है, ठीक है। और सर तो किम, आगच्छामि होता है ना? हाँ आगच्छानि बेटा, हाँ ध्यान दो। किम अहम अंतः आगच्छानि हो गया, और क्या मैं बाहर जाऊं तो किम अहम बहिः गच्छानि। सर ओके, अंतिक का मतलब क्या होता है? अंतिक नहीं होता है, अंतः लिखोगे। अंतिक माने तो नजदीक होता है, अंतः लिखोगे। अंतः माने अंदर, ठीक है। अंतः और बहिः वर्ड है, ठीक है। इस तरह से अनुवाद देख लेना, ज्यादा कठिन अनुवाद तो नहीं था, लेकिन इसे गा आगे गी लगा रहे तो फ्यूचर टेंस लगाना, पास्ट टेंस लगाना, अलग अलग पांचों लकार एक बार अच्छे से देख लो बेटा आप लोग। पांचों लकार अच्छे से देख लो कि पांचों लकार में हमें क्या क्या चीजें हैं जो तैयार करनी है, ठीक है। चलिए, देन है संधि है। संधि में आपको 3 क्वेश्चन तो कट गया आउट ऑफ सिलेबस करके। सत मार्गे क्या होगा? सन्मार्ग। सन्मार्ग। हाँ, तो लास्ट ईयर तक संधि में ऑप्शंस नहीं था, अभी आपको इस साल से ऑप्शन आ गया। तो सन मार्गे, देन तुरंगास तुरंगई, चैप्टर की लाइन है। तुरंगाः तुरंगैः। हाँ, पहला तुरंगा विसर्ग लगा देना प्लस तुरंगई कर देना, ठीक है। तो तुरगई, ध्यान, तुरंगाह प्लस तुरगई, यहाँ पे 2 वर्ड है, तुरंग और तुरग, दोनों का अर्थ घोड़ा ही होता है। तो यहाँ पे तुरंग का प्रथमा बहुवचन लगाया तुरंगाह, और तुरग, अच्छा तुरंगाह तुरंगई दोनों जगह लिखा है, बुक में तुरगई लिखा है। चलिए, अभी आपका हो गया ये समास। क्वेश्चन दूसरा, समास में एमसीक्यू रहेगा। उद्यम समम, उद्यमेन समः। हाँ समः में तृतीया, ध्यान देना, समः में तृतीया तत्पुरुष आता है, तो आपका उद्यमेन समः ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन पिक काको, पिकः च काकः च। काकः च। हाँ बीच वाला ना, ये वाला। हाँ। चलिए, यथाशक्ति, ते शक्तिमनति मानतिक्रम्यस्य। अरे हाँ वही। शक्ति, शक्ति मनतिक्रम्य। क्यों पता है? क्योंकि आप यहाँ पे देखो, उसने आंसर भी देखो, आपको बोर्ड बोर्ड का जो आंसर है उसको भी देख लो, यथाशक्ति लिखा है छोटा ही। तो छोटा ही बड़ा ही को नपुंसकलिंग छोटा ही होता है। यदि आपको शक्तिम अनतिक्रम में ज्वाइन भी करना है तो आपको वर्ड क्या क्रिएट करना है? यथाशक्ति, छोटा ही से एंड होने वाला, राइट। शक्तिम, शक्ति ही, ऐसा कुछ मत कर देना। चलिए, मृगस्य पश्चात अनुमृगम। अनुमृगम, अव्ययीभाव के 2-3 एग्जाम्पल आ गए। मृगस्य अनुमृगम, तो यहाँ पे देखो मृग का नपुंसकलिंग चाहिए, मृगम कर दिया। देन प्रत्यय, तो कई प्रत्यय हैं जो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मैंने कट कर दिया। स्थिरत्वम क्या से सही है? स्थिर प्लस प्लस त्वा। हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देन शिक्षिका, शिक्षक प्लस स्टाफ। शिक्षक प्लस स्टाफ। शिक्षक प्लस स्टाफ, ये ऑप्शन करेक्ट है। देन है ये वाच्य, त्वम कुत्र गच्छसि, अहम तु आपणम गच्छामि। गच्छामि। देन तत्र किमर्थम गम्यते, त्वया। त्वया, वहां तुम्हारे द्वारा क्यों जाया जा रहा है? तो बोलेगा अहम फलानी क्रेतुम गच्छामि, मैं फल खरीदने जा रहा हूँ। देन बोलेगा मया अपि ततः, मैं भी वहां से फल लाऊंगा इसलिए मैं भी चलता हूँ। तो त्वया और मया को कभी रिप्लेस मत करना, ध्यान देना। चलिए, अगला है रामः पाठम पठति, आसान सेंटेंस है, कोशिश करिए। रामेण रामेण पाठं पाठः पठ्यते। पाठः पठतः पठ्यते पठ्यते। पठ्यते, पठ्यते गोविंद, रामेण पाठः पठ्यते। लतया पुष्पाणि चीयन्ते, 3-1-1 है, ध्यान। लता पुष्पाणि चिनोति। हाँ, लता पुष्पाणि चिनोति। अब यहाँ चीयन्ते बहुवचन है, लेकिन जब आप 1-to-1 में आओगे तो एक वचन क्रिया आएगी, इसका भी ध्यान देना। तो चीयन्ते और चिनोती में कंफ्यूज मत होना, चिनोती होगा, लता पुष्पाणि चिनोति, 1-to-1। अच्छा, अहम पत्रम लिखामि, मया पत्रं मया पत्रः लिख्यते। पत्रम, पत्रम पत्रं नपुंसकलिंग। पत्रं लिख्यते। जितने तरह वाले वर्ड हैं सब नपुंसकलिंग होते हैं एक्सेप्ट क्षात्र एंड पुत्र, ध्यान दो। तो मया पत्रम लिख्यते। गवा तृणानि भक्ष्यन्ते, गवः तृणं भक्ष्यते। यहाँ पे देखो जो गो गो शब्द है, एक गो का टेबल है, गो गावो गावा ऐसा रूप चलता है, तो गवा आएगा तृतीय एक वचन में। इवन आपको याद है
जो हमने सूक्ति वाला चैप्टर पढ़ा वहां पे गोभी वर्ड आया हुआ है। हाँ 3.3 है ना वो। हाँ, तो गवा गोभ्याम गोभी ही, ठीक है। गाय गायों के साथ, मृग मृगों के साथ, वहां पे है ना पूरा पेयर। साधु साधुओं के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, अनुव्रजंत, यही कुछ लाइन है ना। तो वहां पे गोभी वर्ड आया है, तो गोभी तो 3.3 में है। अब पहले सेंटेंस बताओ कि ये सेंटेंस 1:1 में है कि 3:1 में है। 3:1 सेंटेंस तो 3:1 में। 3:1 में है, तो गवा का प्रथमा हो जाएगा गो। ग में ओ की मात्रा, बस गो। गो त्रिडानी, भक्षति। त्रिडानी उसको तो नपुंसक, हाँ तृणानि भक्ष्यते। हाँ भक्षति। भक्षयति, भक्षति। हाँ भक्ष, भक्ष्यति भक्ष्यति हाँ। यह होता है बेटा, भक्षयति रूप चलता है। ओके, तो गो त्रिडानी भक्षयति, बस इतना लिखना। क्या गो, जानबूझ के एक दो टर्म देते हैं ना कि 3 हाँ करेक्ट हाँ हो जाए। हाँ, तो केवल 3 सही होना। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनयः दीयते। दीयते, विद्यया, विद्या का तृतीया विद्या, विनयः प्रथमा, दीयते आत्मनेपदी। ओके, समझ गए सब लोग। चलिए देन 9:13 सार्धनव, तवाद ने लिखा है यहाँ, तवाद ने ये लिखा कर है लेंगे आपको। सर। हाँ, इसमें एक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 9:45 पादो न दशा। पादोन दश। पादों अंदर, ठीक है। देन अब आपका हो गया ये, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए, रमा अशोक नगरम गमिष्यति। श्वः। अब सिंपल है, फ्यूचर टेंस आ रहा है तो गमिष्यति स्व होगा पहला नंबर पे। राजेंद्र गृहम गतवान, गतवान मतलब पास्ट टेंस है, ध्यान दो, जहां भी वाहन लगा होता है पास्ट टेंस होता है। तो यह गतवान, राजेंद्र कल गया घर, गतवान माने पास्ट टेंस, ध्यान दो। गतवान, लिखितवान, पठितवान सब पास्ट टेंस होता है, और स्त्रीलिंग में वती होता है, गतवती। सर ये कौन सा प्रत्यय था? हाँ, ये ना कतवतु प्रत्यय है। हाँ, कतवतु, वानवतीवत कतवतु प्रत्यय होता है। और जो शब्दों का वानवती होता है, धनवान, गुणवान, वो मतुप है। यहाँ पे गम धातु में है ना, समझ गए। हाँ सर। गतवान में गम धातु है ना, जिसे तो अगर गतवान लिखा धातु है। में जुड़ा वान तो वो हो जाता है कत्वतु, अगर शब्द में जुड़ा तो फिर मतुप। मतुप होता है, वानवतीवत दोनों जगह आएगा, ध्यान दो। लेकिन ये धातु के साथ आएगा तो कतवतु प्रत्यय, गतवान, पठितवान, लिखितवान, और उसका मीनिंग पास्ट टेंस, ठीक है। तो राजेंद्र है गतवान मतलब राजेंद्र गया, और राजेंद्र जगह कोई लेडी होता यहाँ पे, यहाँ गतवती हो जाता, वानवतीवत, वही पेयर है। ओके, चलिए देन वृष्टि ही भवती। शनैः शनैः। हाँ, धीरे धीरे वर्षा हो रही है, कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो। अच्छा, देन विदधीत न क्रियाम। सहसा। हाँ, ये फिक्स लाइन है, ध्यान दो। सहसा विदधीत न क्रियाम, मैंने अव्यय की लिस्ट में सब दिया हुआ है शब्द। विदधीत क्या है? अचानक, विदधीत यहाँ क्रिया है। सहसा अचानक से नहीं करना चाहिए, न क्रियाम, किसी भी क्रिया को, किसी भी काम को अचानक नहीं करना चाहिए, थोड़ा सोच विचार लेना चाहिए। ओके, देन है माँ वद, मत बोलो। उच्चैः। उच्चैः। राइट, लाउडली मत बोलो। भवान किम करोति, इदानीं। इदानीं भवान किम करोति, अभी तुम क्या कर रहे हो। सुरेशः तु भ्रमति, इतस्ततः। इतस्ततः। हाँ, भ्रमति माने घूमना, जो घूमता है वो टाइम पास ही करता है ज्यादातर। रमेशः पुस्तकम लेखनीम च, ठीक है। रमेश जो है किताब और लेखनी खरीदता सर है। बट इसमें उन्होंने क्रीड़ाती दे रखा है, क्रीणांति नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन खरीदने वाला कौन है। ओके सर, ठीक है, समझा। हाँ, जो चीज, अलम वाला जो उपपद है वो हाँ चेंज होता है ना 3 और 4 में। हाँ, उसका अलम लॉजिक है। दोनों जगह लगता है। अलम तृतीया में भी लगता है, चतुर्थी में भी लगता है। लेकिन तृतीया में लगेगा तो अलम से सेंटेंस स्टार्ट होगा, और चतुर्थी में लगेगा तो अलम पीछे आता है। अच्छा ठीक है। ठीक है, जैसे बोलेंगे अलम कोलाहलेन, अलम विवादेन, अलम हसितेन,
तो तृतीया हो जाएगा। कुलाहलाय अलम। हाँ, राम रमणाय अलम, वहां चतुर्थी आता है, अलम पीछे लगेगा तो चतुर्थी। ठीक है, तो अब ये भी आसान सा है, ज्यादा कठिन नहीं है। अगला अनुवाद सुधीर देखिए, सुरेश है, नेत्रयोः पश्यति। नेत्राभ्याम। नेत्राभ्याम क्यों? क्योंकि दोनों आंखों से देखता है, तो दोनों आंखों से, तो नेत्र का तृतीया द्विवचन लग जाएगा। ओके, देन पाठ्य पुस्तके अष्ट पाठानि सन्ति, पाठाः। पाठाः। तो पाठाः हो जाएगा। ते बालिकाः, बालिके। बालिके नहीं, यहाँ पे देखो, बालकाः। ते बालकाः, सः तौ ते बालकः बालकौ बालकाः। ठीक है, ते बालिके सही हो सकता था, सा ते ताः बालिका बालिके बालिका, लेकिन जब क्रिया यहाँ पे गच्छता होती तब। अदिति समझ रही हो? यस सर। यदि यहाँ पे क्रिया गच्छता होता तब ते बालिके स्त्रीलिंग का पेयर आ जाता, सा ते ताः बालिका बालिके बालिकाः। लेकिन यहाँ पे क्रिया क्या है? गच्छन्ति, बहुवचन की क्रिया है ना, तो यस कर्ता सर। बहुवचन, तो जो ये ते है वो पुल्लिंग है, सा तो ते वाला ते है, सा ते ता वाला ते नहीं है, इसलिए ते पुल्लिंग है, तो आपको सामने बालक का वर्ड लाना है। सुधा यह आपणम, यह yesterday, अगच्छत्। यह लगा है, इसलिए आपका अगच्छत क्रिया सही हो जाएगा। देन आ जाइए आपका सीन पैराग्राफ में, अस्तिदेव लाख्यो नाम ग्रामः, पहला ही चैप्टर है। तत्र ग्रामे कः राजपुत्रः वसति स्म, राजसिंह। तो पहला राजसिंह आंसर हो जाएगा। बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती, प्रहृतवती मतलब मारा, थप्पड़ से मारा, चपेटया। किससे मारा? थप्पड़ से मारा, चपेटा हो जाएगा। मार्गे गहन कानने सा किम ददर्श, व्याघ्रम। व्याघ्रम। डायरेक्ट लाइन है ये, देखो, व्याघ्रम ददर्श। ये सब आसान क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको बोलता हूँ खूब सारा अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। जितना सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपको सरल महसूस होगा, और जैसे ही आप पेपर देखोगे आपको लगेगा हाँ ये तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये तो मुझे आता है। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस में लाना चाहता हूँ आपके अंदर। अच्छा, देन है फुल सेंटेंस में, बुद्धिमती पुत्रो चपेट्या प्रहित किम जगाद, जगाद माने बोली, तो पुत्रों को थप्पड़ से मार के उसने क्या बोला, तो यहाँ पे देखो जगाद लिखा है। कथम वो पूरा एकैकश sentence। व्याघ्रभक्षणाय करहं। हाँ, ये कथम ये पूरा। उसने लिख दोगे, यहाँ तक लिख दोगे पहले, लेकिन आप फ्रेमिंग कैसे करोगे? बुद्धिमती पुत्रो चपेट्या प्रहित जगाद डैश, उत्तम। कामा में ये लिख दोगे पूरा, देन कामा क्लोज, फुल स्टॉप। तो सर यहाँ पूरा तक, लाइन नहीं लिखेंगे कश्च लक्ष्यते तक? यहाँ तक लिख दोगे फिर भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कामा क्लोज यहाँ हो रहा है ना, तो यहाँ तक लिख दो, ज्यादा सेफ यही है। देन बुद्धिमती पुत्र द्वय पिता कुत्र चलिता, दोनों पुत्रों के साथ तो लाइन है, पितृगृहम चलिता। हाँ, तो कुत्र की जगह पितृगृहम लिख दो, बाकी यही लाइन कॉपी कर दो। देन पत्नी का पर्यायवाची भार्या। 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 वर्ड आएगा भार्या। देन चलिता का क्रिया का कर्ता बुद्धिमती। बुद्धिमती। हाँ, चलिता माने चल दी, कौन चल दी? बुद्धिमती। कानने का विशेषण गहने। गहने। हाँ, गहने। ठीक है, सा क्रिया, इस पद का क्रियापद सा, अब देखो सा, आदर्श। हाँ, सा ददर्श, ये देखो, ये ददर्श क्रिया है। मार्गे गहन कानने सा व्याघ्रम ददर्श, तो ददर्श क्रिया हो जाएगी सा का, तो सा करता है, उसने पूछा सा करता की क्रिया बताओ। ध्यान दो, कर्ता क्रिया विशेषण विशेष्य, राइट, इससे क्वेश्चन आना ही है, चाहे जो पैसेज हो, चाहे अनसीन हो चाहे सीन हो। सर कर्ता एक क्रिया, जगह सा के साथ दृष्टवा भी था, पर दृष्टवा तो नहीं लिखेंगे ना? नहीं, दृष्टवा क्रिया थोड़ी है बेटा, दृष्टवा मैंने देख कर, वो क्रिया पद में नहीं आएगा ना, वो क्रिया का सपोर्टिंग है, वो देख कर। देन है आपका ये तीसरा चैप्टर था, शरीर जन्म कर्म, ये हमने, ये सिलेबस में नहीं है तो यहाँ से आएगा ही नहीं, हम इसको स्किप करते हैं। देन ये आपका वानरः मयूरः, ये वाला चैप्टर है, ठीक है, प्रकृति वाला। पहला है अयम अहम एव योग्यः वनराज पदाय इति सगर्वम कः कथयति, ऐसा गर्व के साथ कौन बोलता है?
तो यहाँ पे देखो वानरः स गर्वम लिखा है ना, ये लाइन देखो गर्वम, तो वानरः हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा बंदर। अच्छा, स गर्वम का समास क्या होगा? स गर्वम समास विग्रह क्या होगा? गर्वेण सहितम। गर्वेण सहित। हाँ, अव्ययभाव समास गर्वेण सहितम। तो आपका हो जाएगा वानरः मयूरम प्रति अहिभुक। मयूर को अहिभुक ऐसा ऐसा कौन संबोधन करता है? मयूर को अहिभुक ऐसा कौन बोला, कौन संबोधन किया? काका काका है काका। काका। तो अहिभुक वर्ड कहाँ यूज किया गया मयूर के लिए? नीचे वाले थर्ड वाला डायलॉग जो कौवे का है। ये वाला है ना, अहिभुक इधर बोला। तो मयूर को अहिभुक माने सर्प खाने वाला। मयूर देखो, मयूर का आहार है सर्प, मयूर सांप बहुत तेज खाता है। तो अहिभुक माने सर्प खाने वाला, ठीक है। तो कौवे ने मयूर को बोला कि हे अहिभुक, तुम डांस के अलावा और क्या जानते हो? तो अहिभुक जो वर्ड आया है मयूर के लिए, ऐसा कोई प्रश्न आता है कि जो अहिभुक एड्रेसिंग वर्ड है किसके लिए यूज किया गया है? तो क्या लिखोगे? मयूराय, ठीक है। और ऐसा पूछा कि ये किसको बोला है? मयूरम। कौन बोला है? काक ने बोला है। इसने वही प्रश्न किया कि भाई मयूर को अहिभुक कौन बोला? तो आपको आंसर लिख देना है काकः, ठीक है। देन अगला है मयूरस्य केशाम अपूर्वम सौंदर्यम। मयूर की अपूर्व सुंदरता किस चीज की है? यहाँ पे देखो पीछा नाम पूर्वम। ये लिखा ना, पिछा नाम का महलन करोगे अपूर्वम निकलेगा। तो केशाम अपूर्वम सौंदर्यम, यही प्रश्न किया है, तो आपको लिख देना है अच्छा नाम। अच्छा नाम माने विधात्रा एव मयूरः कथम पक्षीराजः कृतः। विधाता के द्वारा मयूर कैसे पक्षीराज बनाया गया? इस पैसेज में आंसर मिलेगा, बताइए। शिरसि राज मुकुटमेव शिखाम स्थापयता। ठीक है, तो आपको यही लिखना है, उसके सिर पर राज मुकुट के जैसा शिखा बना करके विधाता ने उसको राज पक्षीराज अलंडी बना दिया है, ऐसा उसने बोला मयूर ने। तो मयूरस्य शिरसि पे लिखा है मम शिरसि, लेकिन एग्जाम मम मत लिखना नहीं आप हो जाओगे। तो मयूरस्य राजमुकुट इव शिखा स्थापयता विधात्रा एव, यहाँ पे देखो अहम आ गया है, अहम भी मत लिखना। क्या लिखोगे इसकी जगह पे? मयूरः सुरः पक्षीराजः कृतः। तो मम और अहम ये दो वर्ड आपको चेंज करना है। मम जगह लिख देना मयूरस्य, अहम जगह लिख देना मयूरः। बाकी यही लाइन आपको कॉपी करना है। समझ में आ रहा है बेटा? सबको समझ में आ रहा है? अंशुल, पुष्कल बोलिए। तो एग्जाम में सेंटेंस लिखते समय एक ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी अहम मम त्वम ये सब मत लिखना, नहीं तो फिर आप हो जाओगे। जहां भी जहां अहम लिखोगे आप हो जाओगे, जहां लिखोगे जाएगा। समझ गए? अगला, कस्य नृत्यम प्रकृति है आराधना। प्रकृति की आराधना है, किसका नृत्य प्रकृति की है? मयूरस्य। हाँ, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पैसे आपका मयूर से लिख दो, बाकी लाइन लिख दो। देन नाट्यांशे तत्पराः भवन्तु। तत्पराः भवन्तु इस क्रिया का कर्ता क्या है? अब देखो भवन्तु किधर है? भवन्तु किधर है? सेकंड लास्ट लाइन। हाँ, ये है भवन्तु। क्या है करता है इसका, बताइए। इस भवन्तु का कर्ता क्या है? वन्यजीवाः। हाँ, ये है वन्य जीवा, लास्ट में करता गया, ध्यान देना। तो आपका कर्ता हो जाएगा वन्य जीवाः, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन है अपूर्वम सौंदर्य में विशेष्य क्या है? ध्यान दो, विशेष्य पदम। सौंदर्य। हाँ, अपूर्वम सौंदर्यम यूनिक ब्यूटी। तो यूनिक आपका अपूर्वम विशेषण हो गया, सौंदर्यम विशेष हो गया। आधा का विलोम, आधा मतलब नीचे, उसका विलोम है ऊपरी, ठीक है। उद्यता का पर्यायवाची, उद्यता तो रेडी होता है, तत्पर होता है, तो यहाँ पे तत्परा हो, ठीक है।
तुष्टि मतलब शांत होना, शीघ्र माने जल्दी, उद्यत माने होता है रेडी, तत्पर, तैयार। देन आपका प्रश्न निर्माण है, व्याघ्रम के लिए प्रश्न क्या होगा? कम कम किम कम व्याघ्र पुल्लिंग है बेटा, कम ना व्याघ्र पुल्लिंग 2.1, पुल्लिंग 2.1 कम, कहा कहोगे? कम। शरीरस्य कस्य कस्य कृच्छ्रेण, केन हाँ केन और कथम दोनों लिख देना। अब चूंकि यहाँ पे एमसीक्यू नहीं है तो आपको केन और कथम दोनों लिखना है। हाँ यदि एमसीक्यू रहेगा तो केन और कथम में से जो भी है वही ले लो, दोनों नहीं रहेगा एग्जाम में पक्का। चत्वरे, गति चत्वरे, दोनों ने डेड बॉडी ला करके चत्वरे स्थापित कर दो। कुत्र पुत्र, ध्यान दो, पुत्र। परेशान, परेशान, केन हाँ परेशान केशाम बेटा, इजी वर्ड है। अगला देखिए, आपके सामने 4 शब्द है, एक है इच्छति, एक है आत्मनः, एक है कर्म, एक है दिव्य, 4 जगह है। तो यह स्नेह प्रभुता सुखानी च, तो पहला वर्ड क्या आएगा? इच्छा इच्छति नहीं, क्रिया पीछे जाता है बेटा, आत्म पहला आत्मना होगा। यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति 2 नंबर पे आएगा। अच्छा ओके, सह 3 नंबर पे क्या आएगा? परेभ्यः, ध्यान ध्यान दो, सह परेभ्यः, वह दूसरों के लिए अहित कर्म कदापि न कुर्यात्, न कभी भी न करे। तो यहाँ पे कर्म हो जाएगा, अहितम कर्म। ओके, तो पहला लिख लो आत्मनः, दूसरा इच्छति, तीसरा परेभ्यः, चौथा कर्म। बाकी ये दूसरा जो श्लोक था मैंने कट कर दिया है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब आइए, संपत्तो विपत्तो च महताम एक रूपता, भावार्थ है यह लोके, मतलब इस संसार में, संपन्नतायाम च अपि समरूपता भजन्ते, यह लोके मतलब इस संसार में, सिर्फ विपत्तायाम विपन्न प्राणायाम नहीं सेकंड नहीं, वाले में विपत्तायाम आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ भजन्ते, भजन्ते है ना क्रिया, तो यहाँ पे कर्ता भी तो होना चाहिए भाई। इस संसार में महापुरुष सेकंड लोग, वाले में सेकंड वाले में विपत्ताम आएगा। काम आ जाएगा। पहले महापुरुष हो गया, इस संसार में महापुरुष लोग संपन्नतायाम मतलब संपन्नता में, और विपन्नतायाम मतलब विपत्ति में, कष्ट में, च अपि समरूपताम भजन्ते, समरूप रहते हैं, एक बराबर रहते हैं। तो पहला हो जाएगा महापुरुष, दूसरा विपन्नतायाम। यथा, जिस प्रकार, सूर्य, उदय काले हाँ उदय काले, हाँ जिस प्रकार सूर्य उदय के समय पे रक्त होता है, अस्त अस्त काले अपि, अस्त होने के समय भी रक्त वर्ण दिखाई पड़ता है। इस तरह से पहले महापुरुष, दूसरा विपन्नता में, दूसरा, तीसरा उदय काले और अस्त काले। देन है घटनाक्रम। घटनाक्रम का आंसर की मैं खोल देता हूँ, हालांकि बच्चे ने जो किया है एकदम सही किया है, लेकिन मैं आपको आंसर की दिखा देता हूँ। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वन के पास एक नदी है, और ध्यान दे घटनाक्रम में लास्ट ईयर अच्छे बच्चों ने मिस्टेक कर दिया था, क्योंकि ये 7वां चैप्टर जो हमने, ये जो प्रकृति वाला चैप्टर है, उसका पहले ही पैराग्राफ से सारा सेंटेंस दे दिया है, और हमने बच्चों को तैयार कराया था क्या? पूरा चैप्टर। समझ रहे हो ना? अब पूरा चैप्टर की कहानी पढ़ना और किसी एक ही पैराग्राफ से सारा वर्ड आ जाए, सारा सेंटेंस आ जाए, वो भी प्रॉब्लम है ना। तो वन के पास एक नदी बहती है, पहला सेंटेंस, वहां पे एक शेर सुख विश्राम कर रहा था, तभी एक बंदर आके उसकी पुच्छम धुनोती, उसकी पूंछ खींच के भाग जाता है। ये आपका दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। देन 6 नंबर वाला 3 पे आ जाएगा, क्रोधित हुआ, जब उसकी पूंछ खींचा तो क्रोध आ गया शेर को, और बंदर को मारना चाहा, प्रहर्तुम इच्छति, लेकिन बंदर कूद करके पेड़ पे चढ़ गया। देन तदैव, उसी समय दूसरे पेड़ से दूसरा बंदर निकलता है और उसकी पूंछ खींच के भाग जाता है और वापस पेड़ पे चढ़ जाता है।
ये चौथा सेंटेंस हो गया आपका 8वां नंबर का। देन 5वां एवं एव, इस प्रकार बंदर लोग बार बार शेर को तुरंती पीड़ा पहुंचाते थे। देन ये चौथा नंबर आ जाएगा 6 पे, क्रोधित हुआ शेर गरजता है, दौड़ता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। ध्यान देना, शेर 2 बार क्रोधित होता है। ओके, एक बार तो यहाँ पे क्रोधित हुआ 3 नंबर सेंटेंस में, उसको मारना चाहा लेकिन बंदर चढ़ के ऊपर भाग गए पेड़ पर, और वापस 6वें नंबर पे क्रोधित हो रहा है। लेकिन सेकंड नंबर पे जब दूसरी बार क्रोधित होता है तो क्या करता है, धावती गर्जती, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। देन 5वां नंबर आ जाएगा 7 पे, बंदर लोग पेड़ पे स्थित होकर के हंसते हैं। देन लास्ट हो जाएगा विविधा पक्षिणः, कई पक्षी शेर की ऐसी दशा देख करके हर्ष मिश्रित कलरव करते हैं। ठीक है, तो देख लेना बेटा, थोड़ा आप लोग घटनाक्रम चैप्टर की रीडिंग बार बार करो, मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ। अच्छा, अभी समानार्थी का मैच बताइए। शत्रु का क्या वर्ड आएगा? शत्रु का समानार्थी, हाँ अरि, अरि माने शत्रु होता है। अच्छा, मित्रम का समानार्थी ओहृद, ठीक है। बलिवर्द वृषभः, और शीघ्रम अचिरम, चिर माने देर होता है, उसका शीघ्र अचिर लगा दो, देर मतलब विदाउट लेट। अच्छा, देन है गूढ़ प्रदेशम, गूढ़ प्रदेशम का समानार्थी ढूंढिए तीनों में से। गुप्त प्रदेशम, प्रदेशम, ठीक है। अभी देखो समानार्थी राष्ट्रीय 2 टाइप के आते थे, ये करो या ये करो, तो दोनों में बोलता था बच्चों करने के लिए, और काफी लोगों ने अच्छा किया था। तो लेकिन इस बार आपको समानार्थी ऐसा नहीं आएगा, केवल MCQ रहेगा। तो लाइक दिस जो भी ये सॉल्व कर रहे हो, तो बाकी सब अलग अलग चैप्टर के थे, इसलिए मैंने कट कर दिया। इस तरह से आपका सैंपल पेपर नंबर 12 फिनिश हो रहा है।